दोस्तों, इंडस्ट्री के रिपोर्ट्स के हिसाब से जो म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री है वो दिन पे दिन ग्रो होते जा रही है। बहुत सारे लोग हर महीने एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। यहाँ पे आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल जाता है एंड यहाँ पे आपका जो भी एफडी होता है या तो जो भी पोस्ट ऑफिस का स्कीम होता है उससे आप ज़्यादा ही रिटर्न अर्न कर सकते हैं अगर आप लंबे समय तक यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते जाते हैं उस केसेस में। लेकिन यहाँ पे एट द सेम टाइम जो नए इन्वेस्टर्स है वो कुछ कॉमन गलती करते हैं जिनके वजह से उनका जो रिटर्न्स है वो ज़्यादा रिटर्न अर्न नहीं कर पाते हैं। तो वो क्या कॉमन गलती है जो उनको नहीं करना चाहिए वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी नॉलेजेबल है। आपसे रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि वीडियो पूरा एंड तक देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। तो यहाँ पे जो सबसे पहला कॉमन मिस्टेक है वो है चूजिंग द राइट म्यूचुअल फंड स्कीम। यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स ऐसे हैं वो मार्केट के जो रिसेंट परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे उस म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ना कि उसके पास्ट परफॉर्मेंस पे। यहाँ पे भी मार्केट जो रिसेंटली अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है एंड यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस भी अवेलेबल है जिसके थ्रू आप वहाँ पे नॉलेज लेके पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पे आपको बताया जाता है, बहुत सारे वीडियोज़ में आपको बताया जाता है कि इस कंपनी ने पिछले 6 महीना 2 साल 3 साल में इतना रिटर्न दिया है एंड आगे भी इतना रिटर्न देगा, तो आप अभी इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका उतना पैसा बन सकता है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। किसी भी कंपनी को आप 2 साल 3 साल में जज नहीं कर सकते। उस कंपनी का आपको पिछले कम से कम 10 साल का पास्ट परफॉर्मेंस देखना होता है। फिर उस कंपनी का जो बेंचमार्क इंडाइसेस है उसको आपको कंपेयर करना पड़ता है कि उस कंपनी ने अपने बेंचमार्क इंडाइसेस से बेटर परफॉर्म किया है कि नहीं किया है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती है। ये सारी चीज़ों के ऊपर मैं अपने आने वाले वीडियोस में डिटेल एक म्यूचुअल फंड का कोर्स लेके आऊँगा कि आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड अपने लिए कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों 40 से भी ज़्यादा असेट मैनेजमेंट कंपनी है एंड उनके 2500 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड प्लान है एंड उस प्लान में से आपको एक या तो 2 प्लान सिलेक्ट करना है। तो ये सिलेक्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप 2-5 मिनट का वीडियोस देख के पूरा जज नहीं कर सकते, अपने पैसे को ऐसा दांव पे नहीं लगा सकते। इसके लिए आपको प्रॉपर डिटेल रिसर्च करना होगा। कुछ वीडियो आप यूट्यूब पे नॉलेज ले सकते हैं, कुछ आपको खुद से रिसर्च करना होगा। मेरे आने वाले वीडियोस को आप ज़रूर फॉलो करना म्यूचुअल फंड वाले को, जहां पे मैं आपको डिटेल म्यूचुअल फंड का गाइड देने वाला हूं कि आप कैसे एक बेस्ट म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो भी चलेगा। फिर भी अगर हम मोटा मोटी बात कर ले कि आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं तो एक वीडियो में इस चीज़ को बताना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसके लिए आपको मेरे आने वाले वीडियोस को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं कि बेसिकली आपको उस म्यूचुअल फंड का पिछले 10 साल का परफॉर्मेंस चेक करना होता है। जब मार्केट नॉर्मल था तब वो म्यूचुअल फंड कैसे परफॉर्म कर रहा था, फिर उस म्यूचुअल फंड का उसका जो बेंचमार्क इंडाइसेस है उससे कंपेयर करना चाहिए। वो अपने बेंचमार्क इंडाइसेस से बेटर परफॉर्म करना चाहिए। अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है। इसके अलावा जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 3 बातें याद रखना होता है। सबसे पहला, आपका क्या फाइनेंशियल गोल है, आपका क्या इन्वेस्टमेंट होराइजन है एंड आपका क्या रिस्क प्रोफाइल है। यानी कि यहाँ पे जो सबसे पहला है कि आपका क्या फाइनेंशियल गोल है, तो आपका घर खरीदने का गोल हो सकता है, कार खरीदने का हो सकता है, या तो चिल्ड्रन के एजुकेशन का हो सकता है, या तो उनके मैरिज का हो सकता है, या तो आपके रिटायरमेंट कॉर्पस का हो सकता है। इस तरीके से आपका फाइनेंशियल गोल हो सकता है। फिर यहाँ पे आपका क्या इन्वेस्टमेंट होराइजन है, आप कितने समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। इसके बाद यहाँ पे आपका क्या रिस्क प्रोफाइल है, यानी कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। यहाँ पे आपका क्या इनकम है, आपका क्या एज है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। अगर कोई पर्सन 50 साल है तो उसके ऊपर का है तो वो ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, तो उनको उस तरीके के म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे ज़्यादा रिस्क ना हो। डेब्ट फंड हो गया है तो लार्ज कैप हो गया, वहाँ पे करना चाहिए। यानी यहाँ पे अगर कोई पर्सन का एज 30 साल है तो वो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो वो मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप इस तरीके के म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला मैंने आपको बता दिया कि राइट म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तकरीबन 2500 से भी ज़्यादा प्लान है, उसमें से आपका काम का कौन सा प्लान है वो सिलेक्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड कॉमन मिस्टेक जो नए इन्वेस्टर्स करते हैं वो बेसिकली म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए पैसा तो इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वो लंबे समय तक पैसा इन्वेस्ट करते नहीं जाते हैं। तो अगर आप लंबे समय तक पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, कम समय के लिए करते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया हो आपके इन्वेस्टमेंट का वैल्यू आपके इन्वेस्टमेंट के अमाउंट से भी कम हो। तो यहाँ पे आपको कम से कम 5 साल के लिए तो पैसा इन्वेस्ट करना ही चाहिए। और यहाँ पे अगर आप स्मॉल कैप में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तब तो यहाँ पे आपको 8 से 10 साल के लिए कम से कम पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, तब आप थोड़ा अच्छा रिटर्न अर्न कर सकते हैं। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं 1 साल के लिए, तो यहाँ पे आपके लिए डेब्ट फंड हो गया या तो लिक्विड फंड हो गया, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता है।
थर्ड कॉमन मिस्टेक यहाँ पे है सेटिंग अनरियलिस्टिक गोल। यहाँ पे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड यहाँ पे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको साल का 15 से 20% का रिटर्न तो आराम से मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड का रिटर्न है वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर कि इकोनॉमी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, आपने जो कंपनी में पैसा लगाया है वो कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, फिर यहाँ पे आपके फंड मैनेजर का कितने साल का एक्सपीरियंस है, वो कितने साल से उस फंड को मैनेज कर रहे हैं एंड यहाँ पे आप कौन से फंड में पैसा इन्वेस्ट किए हैं, स्मॉल कैप में कि मिड कैप में कि लार्ज कैप में कि हाइब्रिड फंड में। ये सारे फैक्टर्स के ऊपर आपका रिटर्न डिपेंड करता है। यहाँ पे हो सकता है कि पिछले 3 से 4 साल में बहुत सारे म्यूचुअल फंड प्लान्स ने तकरीबन अप टू 20% का रिटर्न दिया हो, लेकिन फ्यूचर में इतना ही रिटर्न मिलेगा इसका कोई भी गारंटी नहीं है। अभी मार्केट एकदम बुल पे चल रहा है, हो सकता है फ्यूचर में मार्केट में करेक्शन आए एंड चीज़ें एवरेज हो सकती है, तो यहाँ पे मार्केट अप्स एंड डाउन्स होते रहता है। तो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ये होती है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में 10 से 15 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आप जनरल तौर पे 10 से 12% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 15% भी रिटर्न मिल सकता है, लेकिन जनरल तौर पे कहा जाता है कि आपका जो भी फाइनेंशियल गोल है उस गोल को कैलकुलेट करने के लिए आपको 10 से 12% का ही यहाँ पे रिटर्न्स एक्सपेक्ट करना चाहिए। ज़्यादा मिल सकता है, यहाँ पे मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा तो डेफिनेटली ज़्यादा भी मिल सकता है। यहाँ पे फोर्थ कॉमन मिस्टेक है हैविंग हाई एसआईपी अमाउंट। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड में मैक्सिमम पैसा इन्वेस्ट करने का कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी नए नए इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो वो शुरुआत के टाइम पे हर महीने ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो हर महीने ज़्यादा एसआईपी करते हैं क्योंकि उनका एक अलग लेवल का मोटिवेशन होता है। फिर यहाँ पे वो जिस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं उनका जो एसआईपी का अमाउंट है वो धीरे धीरे कम होते जाता है, जिसके वजह से वो अपना फाइनेंशियल गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे एडवाइजेबल ये होता है कि आप हर महीने जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं आपका एक कंसिस्टेंट गोल होना चाहिए कि आपको 10 से 15 साल के बाद में कितने पैसों की ज़रूरत है। उसके हिसाब से हमने डिस्कस किया था अपने पिछले पॉइंट में कि आपको 10 से 12% का रिटर्न तो मिल सकता है, तो आपको 10 से 15 साल के बाद में कितने पैसे की ज़रूरत है, आपको हर महीने कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि 10 से 12% के इंटरेस्ट के हिसाब से आप उतना पैसा जमा कर पाए। इस चीज़ को आप आराम से ऑनलाइन कैलकुलेटर के हेल्प से सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो नीचे कमेंट कर देना, किसी और वीडियो में मैं आपको कैलकुलेट करके भी बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पे लास्ट कॉमन मिस्टेक ये है कि स्टॉपिंग एसआईपी ड्यूरिंग बियरिश मार्केट कंडीशंस। तो यहाँ पे बहुत सारे नए जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स है जब वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो उनका गोल तो ये होता है कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बनेंगे, लेकिन जैसे ही मार्केट में करेक्शन बनता है, मार्केट थोड़ा डाउनफॉल होता है, थोड़ा सा बियरिश मार्केट का सिचुएशन आता है तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपने एसआईपी को स्टॉप कर देते हैं, जिसमें से कुछ लोग अपने एसआईपी के पैसे को विड्रॉ भी कर लेते हैं। इस तरीके से वो अपने एसआईपी को डिसकंटिन्यू कर देते हैं। एंड यहाँ पे कुछ इन्वेस्टर्स तो ऐसे भी होते हैं कि अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अगर बुल मार्केट है तो वो अपने एसआईपी को डिसकंटिन्यू करते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर अभी वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो अभी वो ज़्यादा म्यूचुअल फंड का यूनिट परचेस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको ये भी नहीं करना चाहिए, यहाँ पे आपको सिस्टमेटिकली अपना पैसा इन्वेस्ट करते जाना चाहिए। एंड यहाँ पे अगर आपको डाउनफॉल आता है तो यहाँ पे उल्टा आपको थोड़ा और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आप सस्ते दाम में और ज़्यादा म्यूचुअल फंड का यूनिट परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मार्केट को टाइम नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे कॉमन मिस्टेक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने अपने इस वीडियो में सिर्फ 5 कॉमन मिस्टेक को ही डिस्कस किया है। हम अपने आने वाले वीडियोस में म्यूचुअल फंड के ऊपर अलग अलग बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाले हैं ताकि आप अपने लिए खुद एक अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सके। आप यहाँ पे यूट्यूब पे थोड़ा नॉलेज ले सकते हैं एंड आपको भी थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, उसके बाद आप अपने लिए डेफिनेटली एक अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास में भी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, तभी आप अपने म्यूचुअल फंड को ट्रैक कर पाएंगे, अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर पाएंगे। तो यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जरूर मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव में जरूर शेयर करना जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ में। एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। जय हिंद दोस्तों।